और आपके नीट एग्जाम के लिए इस आइडियल सॉल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट्स आपको तैयार करने हैं और इस ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भारी प्रॉब्लम है। और ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने दिख रहा है, ये एक क्वेश्चन बनके आपके मेडिकल एंट्रेंस AIPMT 2003 का क्वेश्चन है। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो आपके 2003 में पूछा गया है। तो ये सभी स्टूडेंट को देखो, ये ट्रिक जरूर तैयार करना है, एक्सेप्ट वाला भी और इस तरह वाला भी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, मतलब हर कदम पे हमने राउल्स लॉ को फॉलो किया है। तो ये ग्राफ किसका हुआ कि जब भी दो लिक्विड दिया जाए और उन दोनों लिक्विड के प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम हो जाए तो समझ लेना आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंटल चाहे वो कैलकुलेटेड वाला हो, दोनों कैसा आना चाहिए। आपके फिजिकल केमिस्ट्री से लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड हमें कौन से कॉन्सेप्ट पहले से पता होने चाहिए जिसकी जरूरत हमें इस नीट एग्जाम में पढ़ने वाली है। तो इस सेशन में मेनली हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में फटाफट सीखने वाले हैं। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है। जब भी हम लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका मतलब जो सॉल्यूशन बना है उसमें जो कंपोनेंट्स लिए गए हैं वो सारे के सारे क्या है, लिक्विड है। तो जब भी हम लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आइडियल सॉल्यूशन एंड दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही रियल सॉल्यूशन है जो आप अपनी रियल लाइफ में देखते हैं। जैसे आप मार्केट से जाकर के कोका कोला, पेप्सी ये सब खरीदते हैं और इसको आप इन कोल्ड ड्रिंक्स को आप पीते हैं, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये सब के सब रियल सॉल्यूशन है और ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन आज का सेशन हमारा है आइडियल सॉल्यूशन। और वैसे तो आइडियल सॉल्यूशन बहुत रेयरली देखे गए हैं, बहुत डिफिकल्टी से बनते हैं, लेकिन हम लोग वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन मान सकते हैं। अब ये वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब जिसमें सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट खूब मिला हो, जिसमें सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट खूब मिला हो, उसे हम वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और यही वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन मान सकते हैं। इसका मतलब जो डेली लाइफ में जो हम सॉल्यूशंस देखते हैं वो रियल सॉल्यूशन है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन जो आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं वो आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। और आपके नीट एग्जाम के लिए इस आइडियल सॉल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट्स आपको तैयार करने हैं उसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है कि ऐसे सॉल्यूशन जो हर हाल में राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये हर हाल का क्या मतलब हुआ? इस हर हाल का मतलब यह है कि वो सॉल्यूशन चाहे किसी भी टेम्परेचर पे बनाया गया हो या किसी भी कंपोजिशन में बनाया गया हो, हर हाल में वो राउल्स लॉ को फॉलो करे, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सपोज हमने दो वोलेटाइल लिक्विड A एंड B को आपस में मिक्स करके किसी भी कंपोजिशन में मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमने जो सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में जो लिक्विड A है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। सेकंड जो लिक्विड है B लिक्विड, उसका भी जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। और साथ ही साथ जब ये दोनों मिक्स किए हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो PA प्लस PB के बराबर आएगा। मतलब हर हाल में चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, चाहे उन दोनों लिक्विड की क्वांटिटी कैसी भी हो, हर हाल में वो क्या फॉलो करेगा, राउल्स लॉ। हर हाल में क्या फॉलो करेगा, राउल्स लॉ। हर हाल में क्या फॉलो करेगा, राउल्स लॉ फॉलो करेगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, और ये सेकंड कॉन्सेप्ट लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। माने कि हमें ये आइडियल सॉल्यूशन बनाना है और इस आइडियल सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने दो वोलेटाइल लिक्विड यूज किया है, लिक्विड A एंड लिक्विड B। हम इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि एक कंटेनर में हमने वाटर भर के रखा है, पानी ले लिया है, और दूसरे कंटेनर में हमने एक कप सिरप ले रखा है। अब हम इनको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे। आप सभी को पता है कि अगर इस बर्तन में पानी लिया है तो पानी के पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर जो पानी के पार्टिकल है उनके बीच भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहां जो कप सिरप आपने ले रखा है उनके पार्टिकल्स के बीच भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहां आपको बस ये समझना है कि जैसे ये पानी है और ये कप सिरप है, तो ये पानी क्या है, ये पानी मेरे लिए बन गया चलिए सॉल्वेंट, ठीक है। और ये कप सिरप कम क्वांटिटी में लेते हैं तो ये मेरे लिए बन गया सॉल्यूट। अब इसको बोलना सीखिए कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच हो
उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच हो। और जब इन दोनों को मिक्स करके हम कोई सॉल्यूशन बनाए, अगर उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच हो तो डेफिनेटली ये सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। और साथ ही साथ जब हम इनको मिक्स करके आपस में सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्यूशन में भी ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही हो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच हो और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच हो। अगर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया गया तो यह सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब थर्ड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट की लिस्ट बनी पड़ी है, इसी से आपके नीट एग्जाम में आइडियल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये लिस्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और मैं आपको बहुत अच्छे से तैयार करवा भी रहा हूं। तो जरा ध्यान से समझना कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन ये कंडीशन जरूर फुलफिल होने चाहिए। उसमें कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हो वहां ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड लिखा हुआ है, और इस ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भारी प्रॉब्लम है, भारी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को पहले दूर करिए। देखिए भाई, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड दो चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी। अब से लास्ट तक जितना भी लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है, हर जगह आपको अब यही देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब है, जैसे यहां लिखा है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, तो कैलकुलेटेड का मतलब है कि आपने कोई फॉर्मूला लगा दिया, वहां पे कोई फॉर्मूला लगा दिया। जैसे अभी तक आप वेपर प्रेशर कैसे निकालते आए थे, राउट्स लॉ लगा करके लाए थे। किसी भी लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर आपने कैसे निकाला था, राउट्स लॉ का फॉर्मूला लगाया था, वह जो भी वैल्यू था उसको आप मैथमेटिकली मल्टीप्लाई किए थे और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बताए थे। तो अगर आप फॉर्मूला बता करके उसका फॉर्मूला लगाकर वेपर प्रेशर बता रहे हो तो इसका मतलब आप कैलकुलेटेड कहला रहे हो। क्लियर? अब आते हैं ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। हमारे पास कई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जो एक्सपेरिमेंट करके भी हम बता सकते हैं कि उस लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर कितना है। तो अगर आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो और आप एक्सपेरिमेंट करके उसका वेपर प्रेशर ला रहे हो तो उसे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कहेंगे। यहां तक आप सभी लोग एग्री करते होंगे। अब आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए भाई? आप फॉर्मूला लगा के वेपर प्रेशर निकालो, चाहे आप एक्सपेरिमेंट करके वेपर प्रेशर निकालो। अगर दोनों ही सिचुएशन में वेपर प्रेशर सेम आ गया, इट इज द पहचान ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नाउ अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है, चाहे आप एक्सपेरिमेंट करके बॉइलिंग पॉइंट बताओ उस लिक्विड का, चाहे आप कोई फॉर्मूला लगा के उसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम आ गया तो इट इज द पहचान ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये सेकंड पॉइंट भी खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। मतलब मिक्स करने पर जो एंथैल्पी में चेंज है, जो हीट में चेंज है, उसमें चेंज नहीं देखा गया। ये क्यों नहीं देखा गया? ध्यान से समझिए। नो चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे आप ही ने बोला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके इनके बीच है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके इनके बीच भी होना चाहिए। और जब इन दोनों को मिक्स करके हम सोल्यूशन बनाए हैं तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके और इनके बीच में होना चाहिए। इसका मतलब भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर जगह पे सेम है। इसका मतलब ये सब बॉन्ड जितने मजबूत थे आज भी ये बॉन्ड उतना ही मजबूत है, या फिर ये सब बॉन्ड जितने कमजोर थे आज भी सॉल्यूशन बनने के बाद ये बॉन्ड उतना ही कमजोर है। इसका मतलब सॉल्यूशन बनने पे कोई अनोखा काम नहीं हुआ। मतलब ना तो वो बॉन्ड और मजबूत हुआ, ना तो वो बॉन्ड और कमजोर हुआ। जब वो बॉन्ड ना मजबूत हो रहा है ना कमजोर हो रहा है, वैसा ही है, तो भैया हीट में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? जब कहीं पर भी हीट रिलीज होती है तो इसका मतलब बॉन्ड और मजबूत बन रहा है। कहीं पर भी अगर आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप वहां पे बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बॉन्ड को और कमजोर बना रहे हैं। लेकिन इस आइडियल सॉल्यूशन में ना तो बॉन्ड बहुत मजबूत बनता है पहले से, और ना तो बॉन्ड बहुत कमजोर बनता है जैसे पहले था। जैसा इन लोगों के बीच बॉन्ड की मजबूती थी या बॉन्ड वीक था, वैसा ही आज भी उतना ही बॉन्ड मजबूत है या उतना ही बॉन्ड वीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो वहां पे कोई हीट रिलीज हो रही है, ना तो वहां पे कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब जैसी हीट पहले थी वैसी हीट आज भी है। तो इसका मतलब नो चेंज ऑन मिक्सिंग। हीट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा जब आप उनको ए और बी को आपस में मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना रहे होंगे। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? 0। हम लोग अपने बचपन में आइडियल सॉल्यूशन में ऐसे रट लिए थे, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा वी मिक्सिंग 0। आप भी ऐसे ही सीखो, लेकिन मेरा काम है सिखाना, तो मुझे तो ये पॉइंट आपको बताना ही पड़ेगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के, डेल्टा वी मिक्सिंग 0। मतलब एक बात बताइए, जितनी दूरियां इनके पार्टिकल के बीच थी
मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा था वैसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी है, और वैसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सोल्यूशन बना है उसमें भी है। जब दो पार्टिकल पास आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, या दो पार्टिकल दूर हो जाए तो हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। अगर दो पार्टिकल पास आ गए तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो गया, दो पार्टिकल दूर हो जाए तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ गया। यहां तो भैया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा पहले था वैसा ही आज भी है, तो इसका मतलब सोल्यूशन बनने के बाद पार्टिकल्स के बीच ना तो दूरियां बढ़ी हैं, अगर दूरियां बढ़ जाती तो हम कहते हैं वॉल्यूम बढ़ गया, अगर दूरियां घट जाती तो हम कहते हैं वॉल्यूम घट गया। लेकिन यहां तो दूरियां उतनी है ना, क्यों है उतनी दूरियां? अरे सेम रीजन भाई, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे पहले था वैसा ही आज भी है। मतलब जो पार्टिकल जितनी दूरियों पे थे आज भी सोल्यूशन बनने के बाद भी वो पार्टिकल्स उतनी ही दूरियों पे हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज कोई देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए सोल्यूशन बनने के बाद अगर पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता तो हम कहते हैं देखो देखो सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, या पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता यानी कि पार्टिकल्स पास आ जाते तो हम कहते हैं देखो देखो सोल्यूशन का वॉल्यूम कम हो गया। यहां तो कुछ हो नहीं रहा है, जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले था, जितने पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस पहले थे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूशन बनने के बाद भी है, इसका मतलब उतना ही पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस आज भी है। तो ना तो वॉल्यूम घटा ना तो वॉल्यूम बढ़ा, तो इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? तो यहां से आपको तुरंत तैयार करना है आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। क्लियर? रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब आ रहा है ये फिफ्थ पॉइंट, ये है एंट्रोपी चेंज बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग। भाई देखो, किसी भी सोल्यूशन को आपस में मिलाओगे तो उसको स्पून लेके चम्मच लेके शेक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप मिलेगा। और जब अपने आप मिल रहा है तो इसे नेचुरल प्रोसेस कहते हैं, और नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा, ये एंट्रोपी है, एंट्रोपी चेंज जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो एंट्रोपी चेंज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हर नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। खैर, चाहे आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, उसे अगर मिल करके सोल्यूशन बनाना है तो वो अपने आप ही मिल करके बना लेगा, आपको चम्मच लेके उसको शेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां आपको तैयार करना है, चाहे आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या बताओगे? पॉजिटिव। हमेशा यहां पे आपके एग्जाम में ऐसे दिखेगा एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो, तो इसी पे टिक लगाना, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन। उसी तरह डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग, ये डेल्टा जी पैरामीटर है क्या? ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को बताने के लिए आया है। अभी अभी आपने बोला है कि दो लिक्विड को मिलाएंगे तो वो आपस में अपने से ही घुल जाएंगे, चम्मच लेके शेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मेरे भाई, सोल्यूशन का बनना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होती है? निगेटिव होती है। डेल्टा जी क्या होती है? लेस देन जीरो होती है। तो यहां से भी आपको बोलना है डेल्टा जी मिक्सिंग निगेटिव फॉर बोथ, चाहे वो आइडियल सोल्यूशन हो चाहे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो। तो ये 5 पॉइंट आपको खूब तगड़े से तैयार करना है। और ये जो छठा पॉइंट है इसको मैं सिखाने जा रहा हूं, इसका क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में रिसेंट ईयर में पूछा गया है। और ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने दिख रहा है ये एक क्वेश्चन बनके आपके मेडिकल एंट्रेंस AIPMT 2003 का क्वेश्चन है ये। तो वो क्वेश्चन भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फटाफट आपको इसको समझना है। यहां पे क्या है, हमने एक लिक्विड ए लिया, लिक्विड बी लिया, इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सोल्यूशन बनाया। हमें नहीं पता ये आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है। खैर, अगर मान लीजिए यहाँ वाटर है तो वाटर के पार्टिकल आपस में जुड़े होंगे, ये कोई सॉल्यूट है मतलब कोई अदर लिक्विड है, इसके भी पार्टिकल आपस में जुड़े होंगे। जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो इसके भी पार्टिकल आपस में टूटेंगे और इसके भी टूटेंगे, क्योंकि जब तक ये लोग टूटेंगे नहीं तब तक आपस में कैसे मिक्स होकर ये बनाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ सोल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, यानी कि इनके बॉन्ड टूटते हैं। और इनके बॉन्ड कैसे टूटेंगे मेरे भाई? बॉन्ड कब टूटते हैं? बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब हमें यहाँ बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। सप्लाई का मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब पॉजिटिव। मान लिया कि इस बॉन्ड तोड़ने के लिए हमने डेल्टा H1 हीट सप्लाई की। ठीक है भाई, अगला बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखना यहाँ पे, इसे भी हमें तोड़ना होगा तभी जाके ये इसमें घुलेगा। तो माना कि इसको तोड़ने के लिए हमने इतनी हीट सप्लाई की डेल्टा H2। अब देखो, जब ये टूट गए और आपस में जब ये मिक्स करोगे तो ये एक नया बॉन्ड बनाएंगे। बनाएंगे का मतलब नया बॉन्ड फॉर्म होगा, और जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज। और जब रिलीज होगी तो इसका क्या मतलब हुआ? जब एनर्जी आपकी रिलीज होगी, ये एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब ये निगेटिव हुआ या नहीं हुआ? और माना कि इसमें डेल्टा H3 मतलब इतनी हीट रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक, बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक। क्लियर?
अब आप कह रहे हो कि सर ये क्या आइडियल सोल्यूशन है? तो आइडियल सोल्यूशन की पहचान आपने क्या सीखी है? डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। मतलब जब हम इनको जितनी हीट पहले थी और जब इनको हम मिक्स कर दें तो उतनी ही हीट होनी चाहिए, तभी डेल्टा एच मिक्सिंग 0 आएगा। मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस। कहने का मतलब सपोज आपने 10 रुपए की हीट इसमें सप्लाई की, इसमें 10 रुपए की हीट सप्लाई की, तो ओवरऑल इसको 20 रुपए की हीट मिल गई। ठीक है भाई, 20 रुपए की हीट मिली है, ठीक है। और उसके बाद जब बॉन्ड फॉर्म हो तो 20 रुपए की हीट जो मिली है वही 20 रुपए की हीट रिलीज हो जाए, तो इसका मतलब ना तो हमें हीट कोई मिला है और ना तो हीट हमसे लॉस हुआ है। कहने का मतलब जितना जितना पैसा हमने कमाया उतना ही पैसा हमने अगर खर्च कर दिया तो हमारे पास ना तो पैसा बढ़ा और ना तो पैसा घटा, मतलब पैसे में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। वही है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि ये 20 रुपए इस 20 रुपए के बराबर होना चाहिए। मतलब डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा H3। क्लियर हुआ? अब उसको इधर ले आओ तो क्या बन गया? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 शुड बी इक्वल टू क्या? 0। इट इज द पहचान ऑफ क्या? आइडियल सोल्यूशन। क्लियर हो गया? जितनी हीट मिली उतनी हीट एब्जॉर्ब हो गई, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसी केस में एंथैल्पी चेंज क्या आएगा? 0। कहने का ये भी मतलब है, ऐसे सोचो कि हमारे पास 100 रुपए था, फिर रास्ते में हमें 10-10 रुपए मिला तो 120 हो गया। क्लियर? अब जब इधर गए तो 20 रुपए खर्च हो गए, तो अब मेरे पास कितना बचा? 100। यानी कि 100 रुपए मेरे पास पहले भी था, 100 रुपए आज भी है। इसी का तो मतलब हुआ कि ना तो हीट बढ़ी है ना तो हीट घटी है। तो ये जो 20 रुपए आप गेन कर रहे हो वो 20 रुपए लॉस होने चाहिए। तो मतलब गेन बराबर लॉस, तो गेन बराबर लॉस, इसको इधर लाओगे तो ये बन जाएगा। क्लियर हुआ? आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं फटाफट। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो आपके 2003 में पूछा गया। यहां पर देखिए, प्योर सॉल्वेंट सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डेल्टा H1, वो जो ए को हम सेपरेट कर रहे थे ताकि बी में घुल के सोल्यूशन बनाए। प्योर सॉल्यूट वही बी, और प्योर सॉलिड बी को जब हम सेपरेट कर रहे थे तो कितना लगा था? डेल्टा H2 लगा था। और यहां कह रहा है सेपरेटेड सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट। सेपरेटेड सॉल्वेंट सॉल्यूट का मतलब यही हो गया कि सॉल्यूशन बन चुका है, ए सेपरेट हो चुका है, बी सेपरेट हो चुका है, और ये आपस में घुले होंगे तभी तो सेपरेट हुए होंगे। तो सॉल्यूशन बनते टाइम का आपको क्या है? यहाँ पे हीट दिया हुआ है डेल्टा H3, और कह रहा है सॉल्यूशन सो फॉर्म्ड विल बी आइडियल इफ। सबसे पहले तो एक बात बताइए, उस पूरे के पूरे प्रोसेस जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीज हो रहा है ये बताओ। बॉन्ड तोड़ने में हीट सप्लाई कर रहे हो डेल्टा H1, दूसरे बी वाले को बॉन्ड तोड़ने में हीट सप्लाई कर रहे हो डेल्टा H2, तीसरा जो हीट रिलीज हो रही है एक हीट वो भी आ रही है प्लस डेल्टा H3। क्लियर? और प्लस डेल्टा H3। अब ध्यान से देखिए, सब कुछ समझाया जा चुका है। ये किसमें होगा भाई? पॉजिटिव में आएगी वैल्यू। ये किसमें आएगा? पॉजिटिव में आएगी। और यहां प्लस जरूर लिखा है, लेकिन ये डेल्टा H3 किसमें आ रही थी? निगेटिव आ रही थी। तो आइडियल सोल्यूशन बनने के लिए डेल्टा H सोल्यूशन क्या होना चाहिए? डेल्टा H1 डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ताकि हम यहाँ पे अगर 10 रखें तो यहां पर भी 10 रखेंगे और आगे चल के यहाँ पे क्या रखेंगे? 20। तभी तो आइडियल बनेगा, तभी तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा? 0 आएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब ही क्या है भाई? डेल्टा एच सोल्यूशन ही तो है, मिक्स करके सोल्यूशन ही तो बना रहे हो, तो तभी तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 आएगा जब आप इन चीजों को इस अंदाज में लिखेंगे। लेकिन अगर आपने इन चीजों को इस अंदाज में रख दिया तो भाई अब 20 नहीं आने वाला, क्योंकि ये भी माइनस, वो भी माइनस, ये भी माइनस। खुद सोचो, -20 और ये आगे माइनस लगा, यहां देखो +10, आगे माइनस लगा, यहां देखो +10, तो ओवरऑल ये भी तो -20 हो गया और ये भी -20, ये मिलके तो -40 हो गया। तो कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है जिसमें हम वैल्यूज को इस हिसाब से रखें जो कि सम 0 आ जाए। सिर्फ एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है? यही है। क्लियर? तो यहां पे ये हो गया। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि कई स्टूडेंट इस पे टिक मारेंगे। ध्यान से देखिए, डेल्टा H1 पॉजिटिव प्लस का 10 और आगे अगर माइनस लगा दोगे, डेल्टा H3 की वैल्यू क्या आई थी? -20, तो वो -20 और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? +20, तो 20 + 20 यहाँ आंसर 40 आ जाएगा। आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? 0, और 0 तभी होगा जब हम इन चीजों को इस साइन के साथ रखेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि हमारी डेल्टा H3 की वैल्यू क्या होने वाली है? नेगेटिव। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? बी। अब आइए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक कॉन्सेप्ट पर। और अब लास्ट में आपको अपने नीट एग्जाम के लिए ये ट्रिक तैयार करना है। सभी को अच्छे से ये ट्रिक तैयार करना है, क्योंकि आपके मेडिकल एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको ऑप्शंस में 2 लिक्विड दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स करके जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन आइडियल होगा या नॉन आइडियल होगा। तो देखो, आइडियल सोल्यूशन के लिए जो भी कंपोनेंट या जो भी लिक्विड आप आपस में मिला रहे हैं, उन दोनों लिक्विड के नेचर सेम होने चाहिए।
स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए और पोलैरिटी भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। वन बाय वन देखिए इसको, यहां पर क्या है, जैसे लिखा है मान लीजिए हेप्टेन और ऑक्टेन, इन दो लिक्विड को आपस में मिलाएंगे तो आइडियल सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। आपको भी पता है ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, तो अगर इसके पोलैरिटी के बारे में बात की जाए तो ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। इसका मतलब पोलैरिटी सेम हुआ कि नहीं हुआ? चूंकि दोनों एल्केन है तो उनका नेचर भी क्या होगा, सेम होगा, और दोनों का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर इन दोनों लिक्विड को आपस में मिलाओगे तो आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। क्लियर। एक दूसरी पहचान भी है, वो इन सब से अलग है। उसके लिए क्या है कि अगर जो दो लिक्विड दिए जाए, जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं कि जब भी दो लिक्विड दिया जाए और उन दोनों लिक्विड के प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम हो जाए तो समझ लेना कि वो आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। हेप्टेन, ऑक्टेन, तो लास्ट में एन एन आ रहा है, यानी कि इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, तो डेफिनेटली ये आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। ये यहां पे देखो, यहां जैसे लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, लास्ट में बेंजीन, बेंजीन इस तरह से आ रहा है, पूरा का पूरा एक्सेंट सेम है कि नहीं? हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन, तो डेफिनेटली समझ लेना कि ये आइडियल सोल्यूशन बनाने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये देखो C2H6, ये एल्केन है, एथेन, इथेन, और ये देखो ये आइडोबेंजीन, सॉरी ये इथाइल आयोडाइड है। अब आप खुद बताइए दोनों के उच्चारण डिफरेंट हुए कि नहीं हुए? ये एल्केन है, एल्केन, और एल्केन कैसा होता है, नॉन पोलर, और ये क्या है, इथाइल आयोडाइड है, ये तो भाई पोलर होता है, ये तो पोलर होगा, तो ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। और आपको क्या बोला गया है कि दोनों की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, मतलब ये नॉन पोलर है तो वो भी नॉन पोलर होना चाहिए। आप यहां देख सकते हैं ये नॉन पोलर है जबकि वो क्या है, पोलर। इन दोनों को मिलाओगे तो आइडियल सोल्यूशन नहीं बनेगा, इन दोनों को मिलाने से आइडियल सोल्यूशन नहीं बनेगा। अभी तक सिर्फ दो एग्जांपल मिले जो आइडियल सोल्यूशन बना रहे थे। वापस आइए, बेंजीन और टॉलिन, दोनों के एक्सेंट सेम जा रहे हैं कि नहीं? तो डेफिनेटली ये आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। एनीवेज, ये जो बेंजीन होता है ये भी क्या होता है, नॉन पोलर, और जो टॉलिन होता है ये भी क्या होता है, नॉन पोलर। तो दोनों की पोलैरिटी सेम है कि नहीं? दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम आएगा और दोनों का नेचर भी सेम होता है। तो इन दोनों को अगर आपस में मिक्स करोगे तो आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। तो ये सभी स्टूडेंट को देखो, ये ट्रिक जरूर तैयार करना है, एक्सेंट वाला भी और इस तरह वाला भी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, वहीं से ये ऑप्शंस बना दिए गए हैं आपके लिए। क्लियर हुआ? तो ये किसी एक ईयर में पूछा गया है, तो ये किसी दूसरे ईयर में, ये वाला किसी तीसरे ईयर में, और ये वाला किसी चौथे ईयर में आपके मेडिकल एंट्रेंस में पूछा गया है। अब देखते हैं कि क्या इतना आइडियल सोल्यूशन पढ़ने के बाद आप इसके आए हुए रिसेंट ईयर के क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं। तो मेरा तो ये बिलीव है कि अब आप सारे क्वेश्चन आइडियल सोल्यूशन के फोड़ लोगे। अब रही बात आइडियल सोल्यूशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ जो आइडियल सोल्यूशन है आप अभी सीख चुके हैं कि जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो हर कदम पे राउल्स लॉ को फॉलो करता है। और जब दो वोलेटाइल लिक्विड को लेकर के हमने सोल्यूशन बना के राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया था, तो ये ऐसा ही ग्राफ बन के आया था। तो ये ग्राफ कुछ और नहीं, आइडियल सोल्यूशन है, मतलब वो राउल्स लॉ के कदमों को ही फॉलो करेगा। मतलब अगर आपको लिक्विड बी का पार्शियल वेपर प्रेशर बताना है तो एग्जैक्टली आपको इसी पे चलना पड़ेगा। ये है राउल्स लॉ के कदमों को फॉलो करना, ये है राउल्स लॉ के कदमों को फॉलो करना, क्योंकि ये जो भी ग्राफिकल पॉइंट्स आ रहे हैं ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अगर पी टोटल बताना है तो इन दोनों को हमने यहां से इस लाइन से कनेक्ट किया था, इसका भी मतलब है कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही तो ये सब पॉइंट्स आए होंगे और इन पॉइंट्स को जोड़ के ही तो कोई ग्राफ बनता है। तो जो भी वैल्यूज इसमें ले लेकर के हमने ग्राफ बनाई है वो सब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही बनाई है। इन पॉइंट्स को जोड़ा तो ये लाइन बना, इन पॉइंट्स को जोड़ा होगा तो ये लाइन बना होगा, इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया होगा तो ये लाइन बना होगा। मतलब हर कदम पे हमने राउल्स लॉ को फॉलो किया है। तो ये ग्राफ किसका हुआ, आइडियल सोल्यूशन का है। इस ग्राफ का डिटेल मैंने आपको प्रीवियस सेशन में दे दिया है, वहां जाके भी देख सकते हैं। तो ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है। कल को हम लोग पॉजिटिव डेविएशन पढ़ेंगे तो राउल्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएटेड ऐसे ऐसे बनाते हुए चलेंगे, ऐसे ऐसे बनाते हुए चलेंगे, और वहां क्या बोलेंगे कि देखो राउल्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएटेड है। कल को जब हम निगेटिव डेविएशन पढ़ेंगे तो हम कहेंगे देखो ये राउल्स लॉ है, ये क्या है, ये राउल्स लॉ है, ये क्या है, राउल्स लॉ है। तो भाई निगेटिव डेविएशन में आप क्या बोल रहे होंगे कि राउल्स लॉ से ऐसी वैल्यू आई है, तो अगर वो निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उसका ग्राफ नीचे नीचे बनता जाएगा, उसका ग्राफ नीचे नीचे बनता जाएगा, उसका ग्राफ नीचे नीचे बनता जाएगा। क्यों नीचे नीचे बन रहा है, क्यों ऊपर बन रहा है, ये सब आपको पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन के साथ समझाया जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आइडियल सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है, तो इसका मतलब जो राउल्स लॉ के लिए हमने
राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग दो वोलेटाइल लिक्विड को लेकर सॉल्यूशन बनाया था। तो ये है राउट्स लॉ, ये है राउट्स लॉ, ये है राउट्स लॉ। इन लकीरों को खींचने का मतलब है कि हमने उन पॉइंट्स को कनेक्ट किया है जो पॉइंट्स राउट्स लॉ का फॉर्मूला लगाने के बाद उन लोगों का पार्शियल वेपर प्रेशर आया होगा। क्लियर? तो ये जो ग्राफ आपने प्रीवियस सेशन में सीखा था राउट्स लॉ के लिए, दो वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, वही ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। और ये क्वेश्चन देखिए आपके 2015 नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है और यहां क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन जीरो नहीं होगा? आइडियल सोल्यूशन के लिए तो एक तरीके से माइंड में ही बैठ गया है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, और तीसरी बातें भी, डेल्टा एस चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो ये जीरो नहीं होता, क्या होता है? पॉजिटिव। और डेल्टा जी मिक्सिंग ये क्या होता है हमेशा, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव। क्लियर? चेक करते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल सोल्यूशन के लिए जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल सोल्यूशन के लिए जीरो होता है। ये देखो ये क्या कह रहा है, पी ऑब्जर्व्ड मतलब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, और ये क्या कह रहा है, राउट्स वाला वेपर प्रेशर, मतलब ये कैलकुलेटेड है और ये क्या है, ऑब्जर्व्ड है। ऑब्जर्व्ड को आपने क्या बोला था, एक्सपेरिमेंटल, और कैलकुलेटेड का मतलब कैलकुलेटेड। याद करिए, अगर कोई भी सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है तो उसका चाहे एक्सपेरिमेंट से निकालो चाहे कोई फॉर्मूला निकाल के, फॉर्मूला लगा के उसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू निकालो, दोनों ही कंडीशन में सेम आएगी। जैसे एग्जांपल समझाते समय आपको बोला था कि मान लीजिए ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर 10 आ रहा है, तो राउट्स लॉ यानी फॉर्मूला लगा के भी उसका वेपर प्रेशर निकालोगे तो अगर वो 10 आ गया तो पक्का वो दोनों इक्वल होंगे और वही होगा आइडियल सोल्यूशन। होगा या नहीं होगा? आइडियल सोल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंटल चाहे वो कैलकुलेटेड वाला हो, दोनों कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इस तरह अगर 10 - 10 करोगे तो डेल्टा पी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बच्चा डेल्टा एस मिक्सिंग, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, चाहे आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कौन सा आंसर लॉक करोगे, ए ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, वो आपको एग्जाम्पल में 4 क्वेश्चन दिखाए गए, वो आपके नीट एंट्रेंस में पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी आपके इस 2015 में पूछा गया था। होप सो स्टूडेंट, इस वीडियो के बाद अब आप आइडियल सोल्यूशन गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट वाले में हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए।